करता हुआ समय व्यतीत करें, क्योंकि रात्रि को कभी किसी को भूख से नींद नहीं आती, किसी को टेंशन से नींद नहीं आती। कोई पेट का भूखा होता है, उसको नींद नहीं आए तो भगवान का भजन करिए, भूख की तरफ से जान भाग जाएगा। टेंशन है, भगवान का भजन करिए, वो टेंशन से छुटकारा हो जाएगा और वो दिमाग से निकल जाएगी, तो आपका व्रत भी सफल हो जाएगा। तो इस प्रकार से सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए समय व्यतीत करें। इस तरह व्रत करने पर मनुष्य की इच्छा निश्चय पूरी होती है। विशेषकर कई काल में भूमि पर यही में एक मोक्ष का सरल उपाय, जिसका कोई दाम ही नहीं लगता। तो अगले अध्याय में सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में स्मरण को किया उसका इतिहास कहता। ध्यान से सुन। सुंदर काशीपुरी नगरी में अत्यंत निर्जल ब्राह्मण रहता था। भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य पृथ्वी पर घूमता। ब्राह्मणों में प्रेम करने वाले ब्राह्मण ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर उसके पास जाकर बड़े आदर से विप्र, तो नित्य दुखी हुआ पृथ्वी पर क्यों घूमता है? श्रेष्ठ ब्राह्मण, ये सब मुझे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं निर्जल ब्राह्मण हूँ, भिक्षक लेकर कितना हुए भगवान, यदि आप इसका उपाय जानते तो कृपा कर कहो। वृद्ध ब्राह्मण बोला कि सत्यनारायण भगवान मनमांत्रित फल देने वाले, इसलिए तो उनका पूजन करते, इसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता। ब्राह्मण को व्रत का सारा ज्ञान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान अंतर ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया मैं उसको करूंगा, या निश्चय करने पर उसे रात को नींद नहीं आई, उसको लगन लगी। एक नींद लगन से भाग जाती, एक नींद टेंशन से भाग जाती, एक नींद बीमारी से भाग जाती। लेकिन जो लगन की नींद भाग जाती है वो हमारे लिए कुछ न कुछ लेके आएगी, व्यर्थ नहीं, वो लेकर के आएगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। मीरा को लगन लगी ठाकुर को प्याले। जब ठाकुर जी उसने पा लिए तो सारे संकटों का निवारण ठाकुर जी ने किया। तो इसीलिए लगन जो है वो व्यर्थ नहीं होती। लगन लगी तो महल बना, लगन लगी तो भगवान से मिलते, लगन बिना कुछ भी नहीं होता। तो ऐसी लगन लगी हुई है। सुबह उठकर व्रत के लिए निश्चय कर भिक्षा के लिए चल पड़ा, क्योंकि आज से 50-60 साल पहले का समय है कि 10 रुपए की आज के 10,000 बराबर के समान कीमत होती। 10 रुपए किसी की जेब में होते थे, आज लाख तो पड़े रहते। तो ये बहुत पुराने समय की बात है। वो भिक्षा के लिए चल दिया, उसने सत्यनारायण का व्रत किया। उसके लिए ब्राह्मण सब दुखों से छुटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय में ब्राह्मण हर बार व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो करेगा वह मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी से नारायण का कहा हुआ व्रत मैंने तुम्हें कहा है विप्रो, मैं अब और क्या कहूँ? ऋषि बोले, हे मुनीश्वर, संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर किस किसने इस व्रत को किया यह सब सुनना चाहते हैं, इसलिए हमारे मन में श्रद्धा है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया वह सब सुनो। एक समय एक ब्राह्मण धन और इस बड़े के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने के लिए तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और बाहर लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी है लकड़हारा उनको व्रत करते हुए देखकर ब्राह्मण को नमस्कार कर कहने लगा, यह आप क्या कर रहे हैं, उसके करने से क्या फल मिलता है, कृपा करके मुझे बतलाइए। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है, इन्हीं की कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। सत्यनारायण मृत ने प्रसाद खाने के बाद अपने घर को गया। लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि आज नगर में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसे सत्यनारायण देव का उत्तम व्रत करूंगा। यह मन में विचार कर रहा बूढ़ा लकड़हारा लकड़ियां अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे ऐसे एक अमीर नगर में गया। वहां उस रोज उस लकड़ियों का दाम पहले से चौगुना मिला। तब बूढ़ा लकड़हारा दाम ले और अति प्रसन्न होकर पक्के केले के फली, शक्कर, घी, दूध, गेहूं, आटा इत्यादि सत्यनारायण भगवान के वाद्य को सामग्रियों को लेकर अपने घर गया।
वर्त के प्रभाव से बुरा लगता धन से उसको अब संसार के समस्त सुख भोग कर बैठो चला गया। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। तो अगले अध्याय तीसरे अध्याय के अंदर सूत जी बोले हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ सुनो। पहले समय में उनका मुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था, वह सत्य व्यक्त और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देवताओं पर जाता रहता, गरीबों को धन देकर उनके कष्टों को दूर करता था। उसकी पत्नी कमली वाली सती और साध्वी तो भाद्रशिला नदी के तट पर दोनों ने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस समय वहां एक साधु ऐसे आया, उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह नाव के किनारे पर ठहराकर राजा के पास आ गया और राजा को व्रत करते देखकर बड़े प्यार से पूछने लगा, हे राजन, भक्तियों को चित्त से है, आप क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, तो आप मुझे यह बतलाइए। राजा बोला, हे साधु, अपने बांधुओं के साथ पुत्रादि की प्राप्ति के लिए महान शक्तिमान सत्यनारायण भगवान का व्रत का पूजन किया जा रहा है। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझसे इसका सब विधान कहो, मैं भी आपके कथन समझ को करूंगा। मेरी भी कोई संतान नहीं और इसे निश्चय ही होगी। राजा से सब विधान सुनो। व्यापार तो आनंद के साथ घर गया। साधु ने अपनी स्त्री को संतान देने वाले समर्थ का समाचार सुनाया। कहा कि जब मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री से लीलावती से कहे तो एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित और संसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। तो 10वें महीने में उसने एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। वह कन्या दिनों दिन इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। तो कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि मैं जो आपने संकल्प किया था कि भगवान का व्रत करूंगा, वह करिए। वो समय आ गया। साधु बोला है, प्रिय, इसके विवाह पर करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को अवशासन देव नगर को गया। कलावती प्रतिग्रह में वृद्धि को प्राप्त हो गई, जवान हो गई। साधु ने जब नगर में शक्तियों के साथ अपनी पुत्री को देखा, वो दूध बुलाकर कहा कि पुत्री वास्ते कोई सहयोग कर दे करके लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूध नारायण 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 नारायण। तो ऐसे भगवान का भजन कीर्तन करता हुआ समय व्यतीत करे। क्योंकि रात्रि को कभी किसी को भूख से नींद नहीं आती, किसी को टेंशन से नींद नहीं आती। कोई पेट का भूखा होता है, उसको नींद नहीं आए तो भगवान का भजन करिए, भूख की तरफ से जान भाग जाएगा। टेंशन है, भगवान का भजन करिए, वो टेंशन से छुटकारा हो जाएगा और वो दिमाग से निकल जाएगी, तो आपका व्रत भी सफल हो जाएगा। तो इस प्रकार से सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए समय व्यतीत करें। इस तरह व्रत करने पर मनुष्य की इच्छा निश्चय पूरी होती है। विशेषकर करें काल में भूमि पर यही में एक मोक्ष का सरल उपाय जिसका कोई दाम ही नहीं लगता। तो अगले अध्याय में सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में स्मरण किया उसका इतिहास कहता। ध्यान से सुन। सुंदर काशीपुरी नगरी में अत्यंत निर्जल ब्राह्मण रहता था। भूख और प्यास से बेचैन वह नित्य पृथ्वी पर घूमता। ब्राह्मणों में प्रेम करने वाले ब्राह्मण ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर उसके पास जाकर बड़े आदर से विप्र, तो नित्य दुखी हुआ पृथ्वी पर क्यों घूमता है? श्रेष्ठ ब्राह्मण, ये सब मुझे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं निर्जल ब्राह्मण हूँ, भिक्षक लिए फिरता हूँ। भगवान, यदि आप इसका उपाय जानते तो कृपा कर कहो। वृद्ध ब्राह्मण बोला कि सत्यनारायण भगवान मनमांतर बल देने वाले थे, तो उनका पूजन करने से मनुष्य सब लोगों से मुक्त हो जाता। ब्राह्मण को व्रत का सारा ध्यान चलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान अंतर ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया मैं उसको करूंगा, निश्चय करने पर उसे रात में नींद नहीं आई। उसको लगन लगी। एक नींद लगन से भाग जाती, एक नींद टेंशन से भाग जाती, एक नींद बीमारी से भाग जाती। लेकिन जो लगन की नींद भाग जाती है वो हमारे लिए कुछ न कुछ लेके आएगी, व्यर्थ नहीं, वो लेकर के आएगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। मीरा को लगन लगी ठाकुर को प्याले। जब ठाकुर जी उसने पा लिए तो सारे संकटों का निवारण ठाकुर जी ने किया। तो इसीलिए लगन जो है वो व्यर्थ नहीं होती। लगन लगी तो महल बना, लगन लगी तो भगवान से मिलते। लगन बिना कुछ भी नहीं होता। तो ऐसी लगन लगी हुई है। सुबह उठकर व्रत के लिए निश्चय कर भिक्षा के लिए चल पड़ा। क्योंकि आज से 50-60 साल पहले
का समय है कि 10 रुपए की आज के 10,000 बराबर के समान कीमत हो। 10 रुपए किसी की जेब में होते थे, आज लाखों तो पड़े रहते। तो ये बहुत पुराने समय की बात है। वो भिक्षा के लिए चल दिया, उसने सत्यनारायण का व्रत किया। उसके लिए ब्राह्मण सब दुखों से छुटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय में ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो करेगा वह मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी से नारायण का कहा हुआ व्रत मैंने तुम्हें कहा है विप्रो, मैं अब और क्या कहूँ। ऋषि बोले मुनीश्वर, संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर किस किसने इस व्रत को किया है सब सुनना चाहते हैं, इसलिए हमारे मन में श्रद्धा है। सूत जी बोले हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया वह सब सुनो। एक समय एक ब्राह्मण धन और बड़े के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने के लिए तैयार हो। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और बाहर लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यासे दुखी है लकड़हारा उनको व्रत करते हुए देखकर ब्राह्मण को नमस्कार कर कहने लगा, यह आप क्या कर रहे हैं, उसके करने से क्या फल मिलता है, कृपा करके मुझे बतलाइए। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है, इन्हीं की कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। सत्यनारायण मृत ने और प्रसाद खाने के बाद अपने घर को गया। लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि आज नगर में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसे सत्यनारायण देव का उत्तम व्रत करूंगा। यह मन में विचार कर बूढ़ा लकड़हारा लकड़ियां अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे ऐसे एक अमीर नगर में गया। वहां उस रोज उसे उन लकड़ियों का दाम पहले से चौगुना मिला। तब बूढ़ा लकड़हारा दाम ले और अति प्रसन्न होकर पक्के केले के फली शक्कर घी दूध गेहूं का आटा इत्यादि सत्यनारायण भगवान के व्रत की सामग्रियों को लेकर अपने घर गया। व्रत के प्रभाव से बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र उसको संसार के समस्त सुख भोग कर वैकुंठ चला गया। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। तो अगले अध्याय तीसरे अध्याय के अंदर सूत जी बोले हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ सुनो। पहले समय में उनका मुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था, वह सत्य व्यक्त और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देवस्थानों पर जाता रहता, गरीबों को धन देकर उनके कष्टों को दूर करता था। उसकी पत्नी कमली सती और सास भी। तो शिला नदी के तट पर दोनों ने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस समय वहां एक साधु ऐसे आया, उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह नाव के किनारे पर ठहराकर राजा के पास आ गया और राजा को व्रत करते देखकर बड़े प्यार से पूछने लगा, हे राजन, भक्ति योग चित्त है, आप क्या कर रहे हैं, मेरी सुनने की इच्छा है, तो आप मुझे यह बतलाइए। राजा बोला, हे साधु, अपने बांधवों के साथ पुत्रादि की प्राप्ति के लिए महान शक्तिमान सत्यनारायण भगवान का व्रत का पूजन किया जा रहा है। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझसे इसका सब विधान कहो, मैं भी आपके कथन फल को करूंगा। मेरी भी कोई संतान नहीं और इसे निश्चय ही होगी। राजा से सब विधान सुनो। व्यापार तो आनंद के साथ घर गया। साधु ने अपनी स्त्री को संतान देने वाले इस व्रत का समाचार सुनाया। कहा कि जब मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री से लीलावती से कहे। तो एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित और संसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। तो 10वें महीने में उसने एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। वह कन्या दिनों दिन इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। तो कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि मैं जो आपने संकल्प किया था कि भगवान का व्रत करूंगा वह करिए, उस समय आ गया। साधु बोला, है प्रिय, इसके विवाह पर करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को अवशासन दे नगर को गया। कलावती प्रतिज्ञा में वृद्धि को प्राप्त हो गई, जवान हो गई। साधु ने जब नगर में शक्तियों के साथ अपनी पुत्री को देखा, वो दूध बुलाकर कहा कि पुत्री वास्ते कोई सहयोग कर दे करके लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूध नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। तो ऐसे भगवान का भजन कीर्तन करता हुआ समय व्यतीत करे। क्योंकि रात्रि को कभी किसी को भूख से नींद नहीं आती, किसी को टेंशन से नींद नहीं आती। कोई पेट का भूखा होता है, उसको नींद नहीं आए तो भगवान का भजन करिए, भूख की तरफ से जान भाग जाएगा। टेंशन है, भगवान का भजन करिए, वो टेंशन से छुटकारा हो जाएगा और वो दिमाग से निकल जाएगी, तो आपका व्रत भी सफल हो जाएगा। तो इस प्रकार से सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए समय व्यतीत करें। इस तरह व्रत करने पर मनुष्य की इच्छा निश्चय पूरी होती है। विशेषकर कई काल में भूमि पर यही में मोक्ष का सरल उपाय, जिसका कोई दाम ही नहीं लगता।
तो अगले अध्याय में सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में स्मरण को किया उसका इतिहास कहता। ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में अत्यंत निर्जन ब्राह्मण रहता था। भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य पृथ्वी पर घूमता। ब्राह्मणों में प्रेम करने वाले ब्राह्मण ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर उसके पास जाकर बड़े आदर से विप्र, तो नित्य दुखी हुआ पृथ्वी पर क्यों घूमता है? श्रेष्ठ ब्राह्मण, ये सब मुझे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं निर्जन ब्राह्मण हूँ, भिक्षक लेता हूँ। भगवान, यदि आप इसका उपाय जानते तो कृपा कर कहो। वृद्ध ब्राह्मण बोला कि सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले, इसलिए तो उनका पूजन कर जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता। ब्राह्मण को व्रत का सारा ध्यान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान अंतर ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया मैं उसको करूंगा, निश्चय करने पर उसे रात को नींद नहीं आई। उसको लगन लगी। एक नींद लगन से भाग जाती, एक नींद टेंशन से भाग जाती, एक नींद बीमारी से भाग जाती। लेकिन जो लगन की नींद भाग जाती है वो हमारे लिए कुछ न कुछ लेके आएगी, व्यर्थ नहीं, वो लेकर के आएगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। मीरा को लगन लगी ठाकुर को प्याले। जब ठाकुर जी उसने पा लिए तो सारे संकटों का निवारण ठाकुर जी ने किया। तो इसीलिए लगन जो है वो व्यर्थ नहीं होती। लगन लगी तो महल बना, लगन लगी तो भगवान से मिलते। लगन बिना कुछ भी नहीं होता। तो ऐसी लगन लगी हुई है। सुबह उठकर व्रत के लिए निश्चय कर भिक्षा के लिए चल पड़ा, क्योंकि आज से 50-60 साल पहले का समय है कि 10 रुपए की आज के 10,000 बराबर के समान कीमत होती। 10 रुपए किसी की जेब में होते थे, आज लाख तो पड़े रहते। तो ये बहुत पुराने समय की बात है। वो भिक्षा के लिए चल दिया, उसने सत्यनारायण का व्रत किया। उसके लिए ब्राह्मण सब दुखों से छुटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय में ब्राह्मण हर बात व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो करेगा वह मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी से नारायण का कहा हुआ व्रत मैंने तुम्हें कहा है विप्रो, मैं अब और क्या कहूँ? ऋषि बोले, हे मुनीश्वर, संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर किस किसने इस व्रत को किया है सब सुनना चाहते हैं, इसलिए हमारे मन में श्रद्धा है। सूत जी बोले, हे मुनियो, जिसने इस व्रत को किया वह सब सुनो। एक समय एक ब्राह्मण धन और एक बड़े के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने के लिए तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और बाहर लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी है लकड़हारा उनको व्रत करते हुए देखकर ब्राह्मण को नमस्कार कर कहने लगा, यह आप क्या कर रहे हैं? उनसे करने से क्या फल मिलता है? कृपा करके मुझे बतलाइए। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इन्हीं की कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। मृत्यु ने प्रसाद खाने के बाद अपने घर को गया। लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि आज नगर में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसे सत्यनारायण देव का उत्तम व्रत करूंगा। यह मन में विचार कर बूढ़ा लकड़हारा लकड़ियां अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे ऐसे एक अमीर नगर में गया। वहां उस रोज उस लकड़ियों का दाम पहले से चौगुना मिला। तब बूढ़ा लकड़हारा दाम ले और अति प्रसन्न होकर पक्के केले के फली, शक्कर, घी, दूध, गेहूं का आटा इत्यादि सत्यनारायण भगवान के वाद्य को सामग्रियों को लेकर अपने घर गया। व्रत के प्रभाव से बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र उसको और संसार के समस्त सुख भोग कर वैकुंठ चला गया। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। तो अगले अध्याय तीसरे अध्याय के अंदर सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ सुनो। पहले समय में उनका मुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्य व्यक्त और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देवताओं पर जाता रहता, गरीबों को धन देकर उनके कष्टों को दूर करता था। उसकी पत्नी कमली के समान मुखवाली, सती और सास भी। तो भाद्रशिला नदी के तट पर दोनों ने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस समय वहां एक साधु ऐसे आया, उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह नाव के किनारे पर ठहराकर राजा के पास आ गया और राजा को व्रत करते देखकर बड़े प्यार से पूछने लगा, हे राजन, भक्तियों को चित्त सी है, आप क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है तो आप मुझे यह बतलाइए। राजा बोला, हे साधु, अपने बांधवों के साथ पुत्रादि की प्राप्ति के लिए महान शक्तिमान सत्यनारायण भगवान का व्रत का पूजन किया जा रहा है। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन,
मुझसे इसका सब विधान कहो, मैं भी आपके कथन फल स्मृत को करूंगा। मेरी भी कोई संतान नहीं और इसे निश्चय ही होगी। राजा से सब विधान सुनो, व्यापार तो आनंद के साथ घर गया। साधु ने अपनी स्त्री को संतान देने वाले स्मृत का समाचार सुनाया, कहा कि जब मेरे संतान होगी तब मैं स्मृत को करूंगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री से लीलावती से कहे तो एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित और संसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। तो 10वें महीने में उसने एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। वह कन्या दिनों दिन इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। तो कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि मैं जो आपने संकल्प किया था कि भगवान का व्रत करूंगा वह करिए, वो समय आ गया। साधु बोला है प्रिय, इसके विवाह पर करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को अभिशासन दे नगर को गया। कलावती प्रतिज्ञा में वृद्धि को प्राप्त हो गई, जवान हो गई। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा, वो दूध बुलाकर कहा कि पुत्री वास्ते कोई सहयोग कर दे करके लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूध